ईमान पर 5,000 आदमी सब किस्ती उनको दिए। हर बैंक से 40-50 दिए हैं 7 बैंक से। घर जाते थे, आधार कार्ड लेते थे, पासबुक लेते थे, बैंक मैनेजर को लेके जाते थे। इसमें मेरा बैंक और इनकी दुकान का टाई अप था। नमस्कार, अलर्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज आपके बीच लेकर आया है एक ऐसा खुलासा वाला खबर जिसे देख आप चौंक जाएंगे। पिछले 10 दिनों से चली आ रही चर्चा का विषय बना हुआ एक सनसनीखेज मामला, जिसमें गाड़ी समेत 3 भाई अचानक रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। कयासों और अटकलों के बाजार में तरह तरह की चर्चा हो रही थी, जिसमें अनहोनी की आशंका भी शामिल है। लेकिन आज जो मैं आपके बीच लाया हूं, उसे देख आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नसीम ब्रदर खुद लापता हुए या फिर लापता कर दिए गए। बाखबर करने वाली अलर्ट न्यूज ने इस मामले के शुरुआत में ही अपनी पड़ताल के आधार पर खुलासा कर दिया था, जिसमें रहस्यमय तरीके से लापता नसीम ब्रदर के साथ अनहोनी की आशंका को पीछे छोड़ते हुए रुपयों की लेन देन की वजह को तवज्जो दी थी। हालांकि कयासों पर आधारित चलाई गई खबरों की उस समय पुष्टि होनी शुरू हो गई थी, जब लापता तीनों भाइयों की खबर चलते ही वित्तीय लेन देन को लेकर ऋणी महिलाओं और बैंक कर्मी व फाइनेंस कर्मी शेरपुर गांव पहुंचकर नसीम ब्रदर के गोरख धंधे का खुलासा करना शुरू कर दिया था। हजारों की संख्या में ऋणी महिलाएं सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगी, जिसके बाद नसीम ब्रदर के द्वारा प्रायोजित गोरख धंधे का परत दर परत खुलना शुरू हो गया था। और जो खुलासा हुआ उसे सुन और देखकर लोग सन्न रह गए कि मासूम सा दिखने वाला तीनों भाई इतना शातिर भी हो सकता है। आपको बता दे कि नसीम ब्रदर की प्लान लापता वाली स्टोरी में उस समय ट्विस्ट आ गई, जब नसीम की पत्नी मेहरुनिसा ने सिरदला थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज करवाया, जिसके बाद जिले के सुपर कॉप थानेदार संजीत राम और एसआईटी में शामिल अन्य पुलिसकर्मी मामले के उद्भेदन में जुट गए। और शुरुआती जांच में ही यह स्पष्ट हो गया था कि नसीम की पत्नी मेहरुनिसा का बयान पूरी तरह से बनावटी और झूठा है, क्योंकि पुलिस के छानबीन में यह खुलासा हो चुका था कि मेहरुनिसा सफ़ेद झूठ बोल रही है। नसीम ब्रदर जब पटना गए ही नहीं थे, तो फिर 18 अक्टूबर की रात्रि पटना से 9 बजे वापस कैसे आ सकते हैं। इसी बीच पुलिस को अहम सुराग हाथ लग गया, जिसमें मालूम हुआ कि रहस्यमय तरीके से लापता नसीम ब्रदर की नई चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन बनारस इलाहाबाद हाईवे किनारे रोहनिया थाना क्षेत्र स्थित मोहन सराय जांच चौकी क्षेत्र के दरेखू मोड़ सर्विस लेन पर लवारिस खड़ी और पड़ी है। तीनों भाइयों का मोबाइल बंद आ रहा था, बावजूद नवादा पुलिस की एसआईटी बनारस पहुंचकर पड़ताल को आगे बढ़ाया, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब तीनों भाई अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ा कर बड़े इत्मीनान से अपने प्रायोजित मंजिल की ओर बनारस के सड़कों पर पैदल चलते दिखे। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ना तो नसीम ब्रदर को कोई गन पॉइंट पर रखे हुए है और ना ही कोई दूर दूर तक निगरानी कर रहा है। तीनों भाइयों को अगर कोई देख रहा है तो वह है आधुनिक युग का तीसरा नेत्र सीसीटीवी, जिसमें साफ स्पष्ट दिख रहा है कि तीनों भाई सोची समझी साजिश के तहत गांव गुरबा और बेसहारा महिलाओं को चूना लगाकर गांव परिवार और घर छोड़ फरार हो रहे हैं। अलर्ट न्यूज अपने खबर के माध्यम से श्रोताओं और दर्शकों को एक बार पुनः स्मरण को ताजा करते हुए बता रहा है कि नसीम ब्रदर करीब 6 माह पहले से ही प्लान लापता की पटकथा को लिखना शुरू कर दिया था, जिसको अंजाम दिया गया 18 अक्टूबर को, जब गोरख धंधे की भनक बैंक और फाइनेंस कंपनी के अधिकारियों को लग गई थी। नसीम ब्रदर का दुकान लाइफ एक्सप्रेस का कोड बंद कर दिया गया था। नसीम ब्रदर उसी समय भाप लिया कि अब इस गोरख धंधे को आगे तक जारी रखना खतरे से खाली नहीं है। करोड़ों की देनदारी से तीनों भाइयों का पसीना छूटना शुरू हो गया था। फाइनेंस कंपनी को तीनों भाइयों को गोरख धंधे का भनक लग चुका था, जिसमें एक अपाची का आदत टायर के लेकर लाखों रुपए का फाइनेंस कर रुपया हड़प लिया गया था। 15,000 मूल्य के महिलाओं को गिफ्ट देने वाले सामानों को फाइनेंस कर्मी और दुकानदार से मिली भगत कर करोड़ों का चूना फाइनेंस कंपनी को लगाया गया था। बढ़ती फजीहतों से निजात पाने को लेकर नसीम ब्रदर प्लान लापता वाली पटकथा को अमल में लाना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई तीनों भाइयों के बैंक खातों में जमा राशि को निकालने की।
फिर क्या, तरह तरह के बहाना बना बनाकर जान पहचान वाले लोगों से संपर्क कर डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसा कैश करने लगे और 10-15 दिन में बैंक अकाउंट खाली होते ही प्लान लापता के तहत रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। मामला अनुसंधान अंतर्गत है। बावजूद नवादा पुलिस नसीम बरदर के संभावित ठिकानों की सरगर्मी से तलाश रही है। सिरदला थानाध्यक्ष का आत्मविश्वास बता रहा है कि नसीम बरदर का गिरबान बहुत जल्द नवादा पुलिस के हाथों में होगी। तब तक बने रहिए आप अलर्ट न्यूज पर। मिलते हैं अगले कड़ी में एक नए खुलासे के साथ। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने फेसबुक के सबसे लोकप्रिय पेज अलर्ट